नाउ मैं आपको ना अपने नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट माय नोट्स। सो दिस इज़ माई नोट्स का बंडल, और सिर्फ ये नहीं और भी। सो यही जो चीज़ थी कि मेरे इतने लेंदी नोट्स हैं, बट सब्जेक्ट भी बहुत सारे हैं हमारे जो आपको कवर करने होते हैं। सो ये जो नोट्स है ना, यही बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक लेंदी काम था, जिनकी वजह से एक बुक को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। बिकॉज पहले आपको, अगर आप सीक्वेंस जाते हो कि पहली रीडिंग, फिर दूसरी रीडिंग, फिर तीसरी रीडिंग, सो इसमें क्या होता है कि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, और नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो ये मेरे नोट्स हैं, आई विल शो यू वन बाय वन। ओके, सबसे पहले मैं अपने मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के नोट्स दिखाता हूँ। सो दिस इज सो सो दिस नोटबुक इज ऑल अबाउट जो मेरे एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स हैं। आई विल शो यू। तो देखो, तो मैंने ऐसे नोट्स बनाए थे। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है कि नोट मेकिंग की अगर आपको टेक्निक आती नहीं है ना, तो आप ऐसे नोट्स बनाते हो जिसमें आप एक एक चीज़ को लिखते हो। बिकॉज when you read a book, you feel that every point written on the book is important. So मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने ना सब कुछ important सोचते हुए everything I have written in the notes. So ये मेरे नोट्स हैं। So मैंने नोट्स में थोड़ा सा ये है, अगर आप मैप्स वगैरह बनाते तो उससे थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। ओके, सो दीज आर माई नोट्स। और बहुत है यार, पूरा जो है एंशंट हिस्ट्री कवर हो रखा है। इंडस वैली हो गया, वैदिक और पोस्ट वैदिक, लेटर वैदिक सॉरी, है ना, जनपदा वाला टाइम, और मेरे नोट्स, ठीक है। सो ये पूरा मैंने ढंग से नोट्स अपने बना रखे हैं अपने एंशंट इंडियन हिस्ट्री के, ठीक है। फिर हमारे आ जाते हैं, ये हो गई हमारी ओके, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ नोट्स मेरे इसमें बना रखे हैं, कुछ नोट्स मैंने पेपर पे बना रखे हैं, ठीक है। सो मैंने, ये मेरे नोट्स हैं। अब अगेन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो गई ना, उसमें जनरली क्या हुआ था कि मैंने एक बुक से दूसरी बुक क्रिएट करी थी बेसिकली। बस डिफरेंस यह था कि उसमें जो है ये चीज़ें वैसे लिखी हुई थी सेंटेंस फॉर्म में, मैंने थोड़ा बहुत जो है उसको नोट्स की फॉर्म में करा, थोड़ा पॉइंट्स में लिखा, लेकिन एवरी पॉइंट मुझे ये लगता था कि इम्पोर्टेंट है। सो मैंने हर चीज़ को लिखना शुरू कर दिया। सो ये सिर्फ आधे नोट्स हैं, ठीक है, हाफ ऑफ द नोट्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, आधे जो है पेपर में लिखे हुए हैं। सो ये जो नोट्स है ना, सो ये जो नोट्स है ना, ये है मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है। सो क्वाइट लेंदी नोट्स, ये गलती आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ढंग से नोट्स बनाना सीख लें पहले, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो आप इतने लंबे नोट्स के साथ नहीं रहेंगे फिर एंड में, ठीक है। सो लर्न प्रॉपर नोट मेकिंग टेक्निक, बिकॉज लेंदी नोट्स को पढ़ने में ना, अगर अगेन आपको ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है लेंदी नोट्स पढ़ना। मेरे को खुद, मैंने नोट्स बहुत मल्टीपल टाइम्स पढ़े हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा झेल सी हो जाती है कि यार अभी अगेन ये पढ़ना है, ठीक है। सो आप थोड़ा नोट्स को शॉर्ट रखें तो आपको थोड़ा सा बोरिंग कम लगेगा। एंड एज आई सेड कि मैंने नितिन सिंघानी है जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, वो पूरी नहीं पढ़ी थी। उसमें से मैंने जो नोट्स बनाए थे वो भी बहुत कम थे फिर, ठीक है। सो इतने से ही नोट्स बन पाए, जबकि वो बुक बहुत मोटी है, लेकिन मैंने पूरी पढ़ी नहीं, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नोट्स भी जो है आधे ही बन पाए। ओके, सो टेम्पल आर्किटेक्चर और ये सब मैंने आर्किटेक्चर वाला पार्ट तक पढ़ा था, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर, उसके आगे मैंने पढ़ा नहीं, वो लैंग्वेजेस भी नहीं पढ़ी थी। सो लेकिन आप क्या करना है, पूरी पढ़नी चाहिए कोई भी चीज़ है ना, उसको आधा मत छोड़ो, टाइम है तो आप उसको प्रॉपरली पूरा पढ़ो, ठीक है, विद नोट्स बना लो उसके। बिकॉज इन दी एंड आपको रिवाइज करने के लिए जो है फिर से आपको बुक की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यू विल हैव प्रॉपर नोट्स मेड फॉर दैट। ओके, ये मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स हैं। सो दिस इज द बंडल ऑफ साइंस एंड टेक। इसमें ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है, ठीक है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैंने 3 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है इन्हें। बायोलॉजी भी मैंने प्रॉपर 9th 10th की बुक्स जो थी
8th 7th 8th 9th 10th सारी बुक्स पढ़ के मैंने, क्योंकि कुछ चैप्टर्स में ओवरलैपिंग थे तो उनको आपको मर्ज करना पड़ता है उनके साथ में, ठीक है। तो ये थे साइंस के नोट्स। फिर ज्योग्राफी के नोट्स आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी के नोट्स मेरे पास बहुत कॉम्प्रीहेंसिव है, बिकॉज ज्योग्राफी मेरा एक सब्जेक्ट भी था और ज्योग्राफी में ओके सो ये है मेरे पूरे जो, ये नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, लेकिन ये मैंने उस टाइम पे बहुत कम बना रखे थे, अब मैंने उनको इंक्रीज कर दिया है बहुत ज़्यादा, अब एडिशन हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया कि जैसे एक टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है, बुक से पढ़ लिया, उसके नोट्स बन गए, फिर मैंने उसको यूट्यूब पे देखा तो मैंने फिर से नोट्स बनाए, मतलब यूट्यूब की सीरीज के मैंने नोट्स बनाए। अब मेरे पास 2 नोट्स हो गए और दोनों ही इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, ऐसा लगता है कि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। सो उन दोनों को मर्ज करके फिर इसीलिए वो ये जो बंडल है ना इतना मोटा है, क्योंकि कई नोट्स इसमें डबल है, ठीक है। सो ये तो आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ये तो मेरी इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के नोट्स दिखाता हूँ। ज्योग्राफी के नोट्स, ये है मेरे ज्योग्राफी के नोट्स। इंटीरियर ऑफ द अर्थ से शुरू होते हैं। फिर मैंने इसमें ना, एक्चुअली मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था, तो जैसे पीपल टेंड टू स्टडी ऊपर मोटा मोटा पढ़ लिया, बट मैंने जो है सॉइल्स, क्योंकि एक बारी क्या हुआ था कि सॉइल्स पे क्वेश्चन जनरली आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि एलुवियल सॉइल और ये ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सब आए। बट वंस क्या हुआ था कि सीरियस में क्वेश्चन आया था पॉडजोल्स, इन्फेंटिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, और ये वाला क्वेश्चन आया था। सो तब मुझे पता चला अच्छा ऐसा भी कुछ है। तो वो यूएस का क्लासिफिकेशन है आई थिंक, है ना, वेस्टर्न क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, यूएस का है बेसिकली। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो पूरा सॉइल्स वाला वो वाला चैप्टर भी पढ़ा, तो उसके भी नोट्स बनाए, ठीक है। सो ऐसा होता है जनरली, जब आप एक एग्जाम देते हो तो आपके पास एक क्वेश्चन आया, उससे आपको एक नया डायमेंशन पता चल गया कि आओ दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। सो वहां से फिर आप नई चीजों को ऐड करते हो, ठीक है। वरना आपको जनरल टॉपिक तो है ही, जैसे मैंने क्लाइमेटोलॉजी के अलग से मतलब सब नोट्स को मैंने अलग अलग कर रखा है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी अलग कर रखी है, ठीक है। फिर आपका जो है पेडोलॉजी अलग है, वही सॉइल्स वाला चैप्टर। क्लाइमेटोलॉजी अलग है। ये आपका हो गया जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक। फिर जो वो था, क्या बोलते हैं, जो इंडियन ज्योग्राफी थी, उसके लिए मैंने माजिद हुसैन की बुक खरीदी थी। अब वो जनरली मेरे कॉलेज में भी रिक्वायर्ड, मतलब कॉलेज के एग्जाम्स के लिए भी रिक्वायर्ड थी, जब हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी का पेपर आया था। सो तब भी रिक्वायर्ड थी, और वैसे भी फिर मैंने उससे जो है नोट्स बना लिए, तो मेरे पास वो भी हो गया। ये मेरे मैप्स हैं, इतना मैंने मैप वर्क किया है ना, मतलब अलग अलग चीज़ों के मैप्स बना रखे हैं। प्लस इसमें जो है करंट अफेयर्स वाले भी होते हैं, जैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट हुआ तो उसका मैप बना दिया जैसे, ठीक है, ठीक। सो ये मैप्स के नोट्स हैं। बेसिकली मेरे पास नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि मैंने बनाए इतने लेंथी नोट्स थे, ठीक। ये भी अगेन आई थिंक। और ज्योग्राफी में भी ऐसे ही होता है कि एक मल्टीपल नोट्स बने हैं। एक बारी जैसे बुक पढ़ के बना दिए, तो दूसरी बार जैसे उससे बना लिए, क्या बोलते हैं, यूट्यूब लेक्चर से बना दिए। सो ऐसा भी होता था। सो एक ही चीज़ के नोट्स जो है मल्टीपल टाइम्स बन जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंग्लिश। तो मेरी इंग्लिश की तब की कॉपी जब मैंने उसमें पढ़ा था, चलो छोड़ो, लीव इट, ठीक है। सो इंग्लिश के भी नोट्स हैं मेरे पास रखे हुए, मिल रहे, ओके। और सिमिलरली मेरे पास मैथ्स के भी मैंने नोट्स बनाए हुए थे, फॉर्मूले वगैरह, जो भी मेथड होता है एक एक क्वेश्चन को करने का मेथड। जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उस हिसाब से मैंने नोट्स बना रखे थे, ओके। सो ये थे यार मेरे सोर्सेज ऑफ प्लस और मेन दो करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने जो है दृष्टि की मैगजीन आती थी। स्टार्टिंग में मैं वो क्रॉनिकल वगैरह खरीदा करता था,
बट लेटर ऑन इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 100 रुपये की आती है ना, और हर महीने, खैर हर महीने इतना तो दे ही सकते हो, बट मुझे लगा कि अगर आपके पास दूसरा सोर्स है सो वाई नॉट गो फॉर दैट। सो आई स्टार्टेड द दृष्टि की जो मैगजीन आती है उनकी ऑनलाइन रहती है वो वेबसाइट पे। सो लेकिन वो बहुत लेंदी होती है, ठीक है, 200 पेजेस की, 100 से अबव रहते हैं उसमें पेजेस, और कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट ज़्यादा हुआ किसी मंथ में तो 200 से ज़्यादा पेजेस की भी रहती है। सो एक महीने में जो है 2 मैगजीन्स आती है, 15 डेज की और 15 डेज की। सो इट becomes quite lengthy to read that, but if you will have to, if you want to clear some exams, so you will have to go for that also. प्लस उसके बाद मेरे पास रहती थी चट्टे भर के कॉपियाँ, ठीक है, जो कि मैं करंट अफेयर्स के नोट बनाया करता था, क्योंकि मैंने वो कर रखा था, विभाजित कर रखा है, था नहीं अभी भी कर रखा है, कि इंडिया के कोई अफेयर्स हुए हैं तो उसके लिए मैंने इंडिया अफेयर्स की एक अलग नोटबुक बना रखी है, इंटरनेशनल में कुछ हुआ है तो उसके लिए मैंने वर्ल्ड की एक अलग नोटबुक बना रखी है, इन्वायरमेंट की और साइंस एंड टेक की अलग बना रखी है, ठीक है। और जैसे कोई स्कीम्स वगैरह हैं तो उसकी अलग से नोटबुक है, स्कीम वाली नोटबुक मेरे पास रखी हुई है यहीं पर, क्योंकि स्कीम्स जो है, स्कीम्स तो चली जाती हैं, मतलब स्कीम तो चलती रहती हैं, करंट अफेयर्स तो पुराने हो जाते हैं बट स्कीम्स तो सालों तक चलती है ना, इसीलिए मैंने। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलिटी, सो पॉलिटी की देखो, यूनियन जुडिशियरी, 5th जो चैप्टर होता है, 5th जो पार्ट है, पार्ट 5 यूनियन जुडिशरी यहाँ से शुरू होता है, और ये पूरी नोटबुक जो है फिल हो रखी है पूरा उनसे नोट से। सो जो थोड़ा सा जो है मेरे जो पॉलिटी के जो नोट्स थे वो बहुत ही लेंदी है, ठीक है। पॉलिटी के नोट्स मेरे बहुत लेंदी हो गए थे, बिकॉज मुझे अगेन ये लगता था कि हर जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो नोट्स हैं वो बहुत लेंदी बन गए। यू पीपल कैन अवॉइड दैट, और आप अगर नोट्स नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो, नहीं भी बनाना चाहते हैं तो, अगर आपको ऑनलाइन से समझ आ जाता है तो ऑनलाइन बहुत सारे जो है नोट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, ठीक है। सो उनसे पढ़ सकते हो, बट मैंने नोट्स बनाए तो कई सारे नोट्स मेरे जो हैं, मैंने कई सारे सब्जेक्ट में नोट्स रीड करे, जैसे साइंस एंड टेक में करे, हिस्ट्री में करे हैं, पॉलिटी में भी करे हैं, नोट्स मैंने रीड करे हैं, अपने पेपर से पहले नोट्स रीडिंग होती है, ज्योग्राफी में भी नोट्स रीड करे। इकोनॉमी के नोट्स मैंने कभी नहीं पढ़े, बिकॉज इकोनॉमी में पढ़ता ही एग्जाम से पहले था, तो फ्रेश मतलब जो ऑनलाइन लेक्चर होते थे वो मैं एग्जाम से पहले देख लिया करता था, बिकॉज बुक पे वापस जाना और नोट्स रिवाइज करना मेरे लिए इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, ठीक है। सो ये था, नोट्स तभी हेल्पफुल होंगे जब आप उन्हें प्रॉपरली रिवाइज करोगे, ओके, अदरवाइज नोट्स आर जस्ट यूजलेस। सो इफ यू आर मेकिंग नोट्स, कीप इन माइंड to revise them properly, okay, and then only they will be helpful. और एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हिस्ट्री में मेरे मन में एक बात आई कि हिस्ट्री में देखो आपने प्रॉपरली RS शर्मा पढ़ी, ठीक है, और आपने नोट्स बनाए, उसको आपने रिवाइज भी किया, ठीक है, आपको सब कुछ आता है, बट मेरे साथ क्या हुआ कि कई बार जो है एंशिएंट हिस्ट्री से वो कुछ नहीं आया जो मैंने पढ़ा था, कुछ और ही आ गया, ठीक है, कुछ मतलब अनोखा, कुछ अलग, ठीक है। सो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम के अंदर सब कुछ आता होगा, ओके, कई सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको नहीं पता होंगी, चाहे आपने सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा भी क्यों ना हो। फिर क्या होता है कि जनरली मैंने ये सुना है कि यूपीएससी वगैरह में कुछ सर्टेन पोर्शंस, कुछ सर्टेन क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपसे आउट ऑफ बुक्स पूछी जाती हैं, लेकिन वो पार्ट होती हैं उस सब्जेक्ट की, बट आपने वो पढ़ी नहीं होंगी कहीं भी, बट उसके लिए फिर आपको PhD करना पड़ता है, उसके लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। सो वी कैन अवॉइड 1-2 सच क्वेश्चंस, वाई टू गो फॉर रीडिंग रिसर्च पेपर। उससे बढ़िया आप अपना कोई जो
आपका अच्छा सब्जेक्ट है उसी को फिर से रिवाइज करके उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना। वाई टू गो फॉर पीएचडी, हमें पीएचडी थोड़ी ना करनी है, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है। सो स्मार्ट वर्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने मिस किया आई थिंक, स्मार्ट वर्क। सो आई वेंट फॉर लेंदी बुक्स। इफ यू कैन डू स्मार्ट वर्क, go for the what you can say online sources. If you don't want to read the books, okay, go for the online sources. वहाँ से आप अपना समय बचाते हैं बेसिकली। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप क्या करें, ऑनलाइन सोर्सेज की तरफ जाएं। यूट्यूब लेक्चर्स हो गए है ना, और ऑनलाइन नोट्स हो गए, ठीक, उनसे आप पढ़ सकते हैं। सो ये थे यार मेरे जो बुक्स थी और जो मेरे नोट्स थे, तो मैंने आपको दिखाए दिस मच इन दिस वीडियो। एंड तब तक के लिए आई शुड टेक योर लीव। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ, बाय बाय।